प्रकाशित वाक्य और उसका 10 का 1 से 11। ये बड़ा अजीब सा पुस्तक है, अकथनीय प्रकटीकरण, जो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे हम बोल नहीं सकते। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका वचन हमारे लिए काफी अच्छा है। और यहाँ इस प्रकार लिखा है फिर मैं एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थी। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिरजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ता को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वालों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, स्वर्गदूत समुद्र पर और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक उसे ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, तेरे वचन को समझने और समझाने, प्रकट करने तू हमें मदद कर, और बहुतायत की आशीष हम पर उंडेल। जितने लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, प्रभु जी तू उनको आशीषित कर। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। या आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं कि ये 11 पदों को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है। और प्रकाशित वाक्य उसका जो हमने 1 से 6 तक पढ़ा, उसमें हम दो मेन पॉइंट लाए हैं। शक्तिशाली स्वर्गीय दूत एक ऐसा दूत को देखता है जो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान, जो खड़ा है समुद्र और पृथ्वी दोनों के ऊपर। उसका स्वरूप 1 और 2 पदों में वर्णन किया है। उसका शब्द 3 और 4 पद में वर्णन किया है। और उसका शपथ 4 का 20 से 6 में प्रकट किया है। और ये शक्तिशाली स्वर्गीय दूत के बाद हम देखते हैं एक संकटपूर्ण स्वर्गीय पुस्तक, जिस पुस्तक का वचन में क्या लिखा है हम नहीं जानते, लेकिन उस दूत का समाचार 7 पद में है, उसका संकेत 8 से 10 पद में है, और उसका सूचना 11 पद में है। दिस इज द बेसिक आउटलाइन मैंने बनाया है, ठीक वचन के अनुसार, और उसके अनुसार हम समझने की
कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, कई दिनों से हमने आपको बताया था परमेश्वर की अनंतकालीन योजना और उसके अंदर क्या है। और हम इस अध्ययन में हम कहाँ पर हैं? हम देखते हैं कि यीशु का क्रूस और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और कलीसिया का युग शुरू हुआ। और तब आने वाले दिनों में शीघ्र ही कलीसिया चली जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आकर उसे अपनी दुल्हन के रूप में ले जाएगा। और हम 1 अध्याय से 3 अध्याय तक कलीसिया के बारे में सीखे हैं और 4 से 6 हम स्वर्ग, 4 और 5 हम स्वर्ग के बारे में सीखे हैं। और 6वां अध्याय से अब वह महाक्लेश का दिन पहुंच गया है, जो कि 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक हम पढ़ते हैं। और प्यारे मित्रों, अभी हम उस महाक्लेश के दिनों में हैं, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। 6 से 18, अभी हम 10 में हैं। फिर हम देखते हैं 1000 साल मिलेनियल एज होगा और नई आकाश नई पृथ्वी बनेगी। कितना आनंद का दिन होगा। और परमेश्वर का पूरा योजना अपने लोगों के लिए, अपनी मंडली के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए है। जो विश्वास करे वो नजात पाएगा, वो कभी नाश नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने आएगा। केवल न्याय करने नहीं, शैतान को कुचलने आएगा और उसके हाथ से जो उसने छीन लिया था उस पूरा दुनिया का अधिकार को वो वापस लेगा। इसलिए हमको बहुत कुछ सीखना है इस पुस्तक से, और ये विश्वासियों के लिए है, ये मंडली के लिए है। और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में न्याय के और दंड के दिन आएंगे, जो कि भयंकर दिन होगा। उसमें अब से ही कलीसिया झुलस न जाए। 3 भिन्न भिन्न रीति से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा, और जो कि हम काफी अध्ययन कर चुके हैं। पहले 7 मुहरे जो खुली जाएंगी, फिर 7 तुरही जो फूकी जाएगी, और 7 कटोरे जो उंडेला जाएगा। 7 मुहरे जो खुली जाएंगी उसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। और अब 7 तुरही में हम हैं, जो कि 6 तुरही बच चुकी है, 7वां बाकी है। और 7 कटोरा उंडेला जाएगा, वो भी भयंकर दिन में है। परमेश्वर के क्रोध से कौन बचाएगा, सवाल उठता है। यीशु मसीह के, परमेश्वर के मेमने के क्रोध से कौन बचाएगा? दूसरा जो नबूवत किया गया था, और वो ईगल पक्षी जो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो हाय 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 कह दिया। और वो कह रहा था कि देख रहा था कि किस तरह से भयंकर दिन आने वाले हैं। और परमेश्वर का कटोरा जो आखिरी क्रोध का अंत करेगा, वो उंडेलने पर है। तो ये और एक तरह से हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम समझ जाएं कि हमारा स्टडी में हम कहाँ पर हैं। अभी हम 6वां तुरही बच चुकी है, 7वां तुरही बजने पर है। लेकिन उसके बीच में मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट मैंने पहले तैयार किया था, कलीसिया उठ जाने के बाद और करोड़ों लोग मर जाने के बाद ये दुनिया की आबादी आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगी। सिर्फ कड़वे, विरोधी, बदमाश, पापी लोग इस दुनिया में छूट जाएंगे। यहाँ यूहन्ना देखता है जो सबसे लंबा दर्शन है। 10वां अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक ये दर्शन चालू होगा। ये प्रकाशित वाक्य का सबसे लंबा दर्शन है। और अब सिर्फ 13 अध्याय का एक पद में फिर से वो कहता है, मैं देखा। तो और एक नया दर्शन वहां से शुरू होगा। ये घटना वो अंतराल के दरमियान कहता है। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं, सील जो मुहर था 1 से 4,
वो हम 6 अध्याय में देख चुके हैं, और 5, 6 अध्याय का 9 से 17, और उसके बीच में एक अंतराल होता है या अवसर होता है। परमेश्वर थोड़ा इस जगत को सांस लेने के लिए छोड़ देता है, 7 का 1 से 17 तक। फिर 7वां मुहर खोली गई, जबकि पूरे स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। अनंत काल में स्वर्ग के लिए आधा घंटा काफी समय है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आधा घंटा यूहन्ना क्यों लिखा है। और तब हम देखते हैं पहली 4 तुरही बची, और वह 8वां अध्याय के 2 से 12 में। और फिर 5, 6 अध्याय में वो हाय हाय का तकलीफ शुरू हुआ, जो कि हम 8 से 13 से लेकर 9 से 21 तक हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं 10वां अध्याय में। यहाँ पर फिर से परमेश्वर थोड़ा सा हमको सांस लेने के लिए समय देता है, और ये तो बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि उसका क्रोध इतना गहरा है कि परमेश्वर कुछ अवसर को दे देता है जो उसका अनुग्रह है। एक के बाद एक परमेश्वर का न्याय का दंड और तीव्र, गहरा और भयंकर होता जाएगा। इतना गहरा होगा, इतना भयंकर होगा कि लोग तहस नहस हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो ये था एक तो ओवरव्यू, मैं आपको दे देता हूं 10 अध्याय तक की, और ताकि आने वाली दिनों में क्या होगा, आप और हमारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे पिता के घर में स्थान नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूं कि मैं स्थान तैयार करूं। है ना। मेरा एक दोस्त उड़ीसा से आने वाला है 2 दिन के लिए मेरे घर में। उसके लिए मेरा वाइफ कितना सोचती है कि हम अच्छा से थोड़ा रूम को रखे, सब साफ सुथर हो। हम तैयार करते हैं इंसान होने के नाते। तो प्रभु यीशु मसीह कितना अधिक अपनी कलीसिया के लिए तैयार करता होगा, कभी कभी मैं बड़ा डीपली सोचता हूँ। प्यारे मित्रों, अब हम बढ़ेंगे 10वां अध्याय, जिसमें 11 पद है। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में जिस 7 महाक्लेश का उल्लेख है, उसके अंतर्गत 3.5 साल क्लेश, और दूसरे चरण के 3.5 साल में महाक्लेश होगा, जो कि हम 11 अध्याय का से लेकर 13 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। इन आतंकों के बीच में हम कुछ अंतराल या अवसर को देखते हैं। पहला अंतराल 6वां तुरही बजने के बाद 7 का 1 से 17 में, और दूसरा अंतराल 6वीं तुरही 9, 13 अध्याय में बजने के बाद 10वां अध्याय का 1 से लेकर 11 अध्याय का 13 तक हम पाते हैं। इस अंतराल में फिर से यूहन्ना एक दर्शन देखता है। उसे बार बार दर्शन देकर परमेश्वर आने वाले विषय को बताता है। 4 का 1, 7 का 1, 9 पद, 15 का 5, 19 का 1, बार बार उसे प्रकट करता है, उसे समझाता है, उसे दिखाता है, ताकि उसके मन में पूरा बस जाए। और वो क्या देखता है इस 10 अध्याय में, एक वह दूत शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, वह आकाश से आ रहा है, आसमान से आता है, स्वर्ग से उतरता है। यह स्वर्गदूत अन्य 7 दूतों से अलग है, जिन्होंने 7 तुरही फूकने वाले थे। और हम पाते हैं कि उनसे भी अलग है। जो 7 तुरही फूकने वाले जो स्वर्गदूत थे, उनसे भी अलग है ये स्वर्गदूत। और यहाँ पर हमको याद दिला दे कि अंतराल में 2 दर्शन का उल्लेख है। पहला अंतराल के 7वां अध्याय में 1,44,000 इज़राइल के घराने से चुने जाते हैं, और फिर एक बड़ी भीड़ को यूहन्ना देखता है 7वां अध्याय में, सिंहासन के सामने अनगिनत विश्वासियों की मंडली परमेश्वर का आराधना करते हुए
वह देखता है। और अब वो क्या देखता है, दूसरा अंतराल में दो दर्शन को देखता है, दो तरह के दर्शन को। एक शक्तिशाली दूत और छोटी पुस्तक का दर्शन यूहन्ना देखता है। एक दूत है और एक किताब है, और उसके बारे में वो कहता है, ये स्वर्गदूत कहता है, यूहन्ना तू ये छोटी सी पुस्तक ले ले और खा ले। बड़ा अजीब सा शब्द यहाँ कहे जाते हैं। किताब ले लो और इसे पढ़ो नहीं कहता, इसको खा लो। पढ़ना और खा लेना में बहुत अंतर है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन सत्य है। इस शक्तिशाली स्वर्गदूत का परिचय नहीं देता है यूहन्ना। वो कौन है, कैसा है, ये कुछ भी वह नहीं बताता है। बड़ा सवाल है। कुछ अंशों में, कुछ भाग में लोग ये अनुमान करते हैं कि शायद ये शक्तिशाली स्वर्गदूत यीशु मसीह है। जब हम उनका स्वरूप को जांचते हैं तो वे एक और स्वर्गदूत है जो दूसरे स्वर्गदूतों के समान है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह को पहचानता था। पहला अध्याय का 11 का 12 और 13 पद में यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में और मसीह के रूप में वो पहचान गया, और वह भिन्न भिन्न नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह को पूरे प्रकाशित वाक्य में पुकारता है। और इसलिए लगता है कि ये स्वर्गदूत यीशु मसीह नहीं है, जैसा बहुत लोग मानते हैं। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना क्या क्या बोलता है, देखिए। विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, पहला अध्याय का 5वां पद। फिर वो कहता है मनुष्य के पुत्र, 13 पद। प्रथम और अंतिम, 17 पद। जीवता, जीवता परमेश्वर का पुत्र, 2 अध्याय का 18 पद। पवित्र और सत्य, 3 अध्याय का 7वां पद। आमीन, और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, 3 अध्याय का 14पद। यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल, 5वां अध्याय का 5वां पद। मेमना, 6 अध्याय का 1पद, 16 पद। 7 अध्याय का 17 पद, 8 अध्याय का 1 पद। और फिर कहता है यीशु मसीह विश्वास योग्य और सत्य है, 19 अध्याय का 11 पद। परमेश्वर का वचन, 19-13। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, 19 अध्याय का 16। इससे हम जान सकते हैं कि यह दूत यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न रीति से, रूप और रंग केवल नहीं, उसके चरित्र से, उसके काम से, जो प्रभु यीशु मसीह बार बार भिन्न भिन्न रीति से प्रकट हुआ है पूरा प्रकाशित वाक्य में, वो दूत नहीं हो सकता। हाँ, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह को दूत के रूप में माना गया है, जो कि प्री इनकारनेटेड क्राइस्ट, जो कि कहा जाता था एंजल ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो उसके बारे में भी तुलना जब हम यीशु मसीह के साथ नहीं कर सकते। यद्यपि कि पुराने नियम में यीशु मसीह का पूर्व प्रगटीकरण को परमेश्वर का दूत कहा गया है। आदि उत्पत्ति, फिर निर्गमन, फिर विचार, न्यायों का पुस्तक, ये सब में इन रेफरेंस में आप पाते हैं। उत्पत्ति में इब्राहिम को कहा परमेश्वर, निर्गमन में मूसा को कहा, और न्यायों की पुस्तक में गिदियोन से कहा कि कैसा वह परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत का प्रकटीकरण कैसा होता है कि हागार जब चिल्ला रही थी, उसके बच्चा मर रहा था इस्माइल, तो स्वर्ग का दूत आया और उसको एक झरना दिखाया और उसको आशीष दिया और प्रतिज्ञा दिया कि परमेश्वर उसे बड़ा बड़ा नेशन बनाएगा, बड़ा राज्य बनाएगा। इब्राहिम जब अपना बेटा को बलिदान करने के लिए तैयार हो गया,
तो परमेश्वर का दूत आके उसे रोक दिया, क्योंकि वह चित्र था उसका बलिदान, जो कि कलवरी का बलिदान के समान था। और जब मूसा देखता है पेड़ जल रहा है लेकिन पूरा नाश नहीं होता है, तो वहां भी उसने स्वर्गदूत को देखा। गिदियोन ने भी उस स्वर्गदूत को देखा, जिसका जिक्र मसीह यीशु के प्री इनकारनेटेड क्राइस्ट, पूर्व प्रगटीकरण में हम देखते हैं। यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा भाग है, और वह कभी शपथ नहीं खाता। उसने शपथ न खाने को सिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 34 से 37 में लिखा है, ना तू स्वर्ग का शपथ लेना, ना पृथ्वी का शपथ लेना, ना अपने सर के बालों का शपथ खाकर कहना, ये सारी बातें प्रभु ने सिखाया, तुम्हारा हाँ का हाँ हो, नहीं का नहीं हो। जब परमेश्वर ने कुछ शपथ खाया तो वो किसी चीज को नहीं पाया, वो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, तो इसलिए अपने नाम से उसने शपथ खाया, जो कि इब्रानी के पुस्तक उसका 6वां अध्याय का 13 पद में लिखा है। अगर यीशु तभी आता तो फिर उसका दूसरा आगमन का सवाल नहीं रहता। यीशु मसीह अगर ये सब जगह में आ गया होता और स्वर्गदूत आ गया, तो फिर उसका दूसरा आगमन का क्या अर्थ है? वो तो आ गया स्वर्गदूत के नहीं। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हम संदेह में ना रहें, हम ये विश्वास करें कि ये जो सर्वशक्तिशाली स्वर्गदूत आया है 10वां अध्याय में, वो यीशु मसीह नहीं है। उसका जिक्र मैंने किया है। शक्तिशाली दूत का स्वरूप 1 या 2 पद में दिया गया है। ये दूत बादल ओढ़े स्वर्ग से उतरा। बादल परमेश्वर का महिमा को प्रकट करता है। जब परमेश्वर सिनै पर्वत पर उतर कर मूसा से बातें की, तो पर्वत बादल और धुआं से भर गया। यीशु मसीह खुद बादलों में वापस आएगा। प्रकाशित वचन उसका 1 का 7। उस बलवान स्वर्गदूत के सिर पर मेघ धनुष था। इस मेघ धनुष को हम 4 अध्याय में देखा था, 4 अध्याय का 2-3 में। यह मेघ धनुष नूह की वाचा का प्रतीक है कि परमेश्वर का दंड और क्रोध अब जल प्रलय से नहीं होगा, परंतु आग से होगा। और उसका मुंह सूर्य का सा था, उसके पांव आग के खंबे के जैसे थे। तो ये वर्णन से लगता है कि ये यीशु मसीह का प्रतीक है, लेकिन नहीं है ना। उस बलवान स्वर्गदूत का मुंह सूर्य का समान चमक रहा था, जैसा प्रभु यीशु का मुंह है। 1 अध्याय का 16 पद में चमक रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर रूपांतरित हुआ, तो उसका मुंह भी सूर्य के नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। मत्ती 17 अध्याय का 2 पद। तो इसलिए हम तरह तरह से दिशा से देख रहे हैं कि ये जो बलवंत दूत है वो कौन है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है। और अब हम पाते हैं, जब साउल गिर गया दमिश्क के रास्ते में, उसने यीशु मसीह का आवाज को सुना, और उसका तेज, उसकी ज्योति चमकता हुआ दोपहर के समय आकाश से सूर्य के तेजी से भी बढ़कर था। वो कहता है अपनी गवाही में, प्रेरितों के पुस्तक उसका 9वां अध्याय का 1 से 5 और 26 अध्याय का 12 से 16। अंत में मलाकी भविष्यद्वक्ता कहता है कि यीशु धर्म का सूर्य है, सन ऑफ राइचियसनेस। मलाकी उसका 4 अध्याय का 2 पद। और हम यीशु मसीह का पैर, पांव और उसके उंगलियां जब देखता है यूहन्ना, वो खंबे के से थे। बलवंत दूत के पांव भी आग के खंबे के से थे, जैसा यीशु के बारे में लिखा है। यीशु के पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए। 1 अध्याय का 15 पद।
वो यह प्रकट करता है कि उसका पवित्र न्याय और दंड इस जगत में आने वाला है। लेकिन ये स्वर्गदूत यीशु नहीं है। ये दूत इतना बृहत और बलवंत है कि उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पांव पृथ्वी पर रखा, इसलिए कि समुद्र और स्थल की कोई सीमा नहीं दिया गया है कि वह कैसा महानता से खड़ा है। ये प्रकट करता है वो भी महान है, उसकी भी सीमा नहीं, कि परमेश्वर का दंड भी बहुत बड़ा और बहुत बृहत होगा। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के 2 पद में हम पाते हैं, जो पशु समुद्र से निकलता है और वह समुद्र से निकलता है, और झूठे भविष्यद्वक्ता और एक पशु जो स्थल से निकलता है, और दोनों के ऊपर परमेश्वर का प्रभुता है। चाहे वो समुद्र से निकले, चाहे वो स्थल से, पृथ्वी से निकले, ये जो शैतान है उसका रूप पशु है, उसका नाम पशु है। और झूठे भविष्यद्वक्ता जो और एक पशु निकलता है स्थल से, वो दोनों के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता है, जो इस स्वर्गदूत प्रकट करता है, क्योंकि वह समुद्र और पृथ्वी दोनों पर खड़ा है। प्यारे मित्रों, उसका शब्द, अब उसका स्वरूप तो हम देख लिया, अब उसका शब्द थोड़ा सुने कि वह चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर, बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि ये महाबलवंत स्वर्गदूत एक छोटी सी किताब पकड़ा है। मालूम नहीं वो छोटी सी किताब में क्या है, वो तो प्रकट नहीं हुआ है। शायद ये बाइबल का छोटा सा रूप है, या प्रकाशित वचन का छोटा सा रूप है, उसका सारांश है, या परमेश्वर का न्याय या दंड का विषय में उसमें लिखा हुआ है। लेकिन है तो ये परमेश्वर का वचन। और फिर से कहता है कि ये स्वर्गदूत एक पांव, दाहिना पांव समुद्र पर, बायां पांव पृथ्वी पर रखा है, और उसका गर्जन भयंकर है। जब वो चिल्लाता है तो 7 शब्द सुनाई देता है, 7 वचन उसमें से निकलता है। और वो शब्द जब ये देखता रहा, यूहन्ना के हाथ में कागज और कलम था, जो कि उसे पहले कहा गया था, लिख लिख लिख, सबको लिख के भेज दे, ताकि सारी दुनिया को सातों मंडली के द्वारा परमेश्वर का वचन मिल जाए, प्रकाशित वचन मिल जाए कि कैसा प्रभु का आना होगा। लेकिन ये जो 7 शब्द है, इसके बारे में उसे कहा गया कि मत लिख, मत लिख, उसे बंद कर, उसे प्रकट मत कर। ये तो परमेश्वर के 7 आवाज जैसा है, जो दाऊद भजन 29 का 3 से 9 में कहता है। ये खंड को अगर आप लोग थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, यहाँ पर परमेश्वर के आवाज के 7 तरह की आवाज लिखी हुई है, जो कि अभी मैं आपको नहीं समझा सकूंगा समय के अभाव से। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा और गिन लीजिएगा, एक एक पद में 29 भजन का 29 अध्याय का 3 से 9 में 7 चीज लिखी गई है। और ये जब शोर करता है, आवाज करता है, सारा पृथ्वी आकाश और भूमंडल सुनता है। उसके आवाज तो सिंह के गरजने से भी अधिक ज्यादा है। ये दूत प्रकट करता है कि इसे पूरी दुनिया का न्याय करेगा, जैसा वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया का न्याय करेगा, रेवलेशन 7:2।
और निर्गमन का 20 का 4, 11 पद, भजन संहिता 69 का 34, इन सारे पदों में बार बार ये प्रकट हुआ है, लिखकर परमेश्वर दे दिया है कि वह इस दुनिया का न्याय करेगा। उसका सिंह जैसा ललकार परमेश्वर का महिमा और उसका सर्व प्रभुता और तेज को प्रकट करता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि बहुत ही संकटपूर्ण समय आ रहा है। होशे 11 अध्याय का 10 पद में वही बात कहता है कि वह सिंह के नाई गरजेगा। जोएल के पुस्तक उसका 10वां 3 अध्याय का 16 पद में भी वही कहता है। आमोस उसका 1 का 2, 3 का 8, ये सारे पद हमको ये बता देते हैं कि परमेश्वर सिंह की नाई ललकारेगा, क्योंकि वह साफ रीति से इस दुनिया को बता देना चाहता है कि उसका न्याय का दिन निकट है और अनिवार्य है। वह निश्चय कहेगा। परमेश्वर झूठ नहीं कहता प्यारे मित्रों। ये जो आमोस का पुस्तक 1 का 2 और 3 का 8, सबों ने ऐसा ही कहा। इन पदों को आप जरा अपने घर में जरूर देख लेना, क्योंकि परमेश्वर का आवाज सिंह के गरजने के साथ है। और यहाँ हम देखते हैं 7 थंडर, जो ये स्वर्गदूत के चिल्लाने से हुआ। 7 मैसेज, 7 वचन इस दुनिया में प्रकट हुआ। 7 गर्जन वाली शब्द में 7 वचन कहा गया। जब उन 7 वचनों को यूहन्ना सुन लिया तो वह तैयार था कि स्वर्ग से प्रकट किया गया वचन को लिख दे। अब तक यूहन्ना बहुत कुछ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार लिख चुका था, परंतु अब उसे आज्ञा दी गई कि उन 7 वचनों को वह न लिखे, वरन उन्हें गुप्त रखे। प्यारे मित्रों, हम नहीं जानते क्यों, हम नहीं जानते कि ये जो छोटा सा खंड है, इन 7 आज्ञाओं को, 7 वचनों को परमेश्वर क्यों नहीं लिखने दिया। उसमें शायद इंसान ज्यादा से हद से ज्यादा डर जाएंगे, या तो उनका विश्वास यहाँ वहां हट जाएंगे और वो घबरा जाएंगे। उसका कारण क्या है, हम इंसान लोग नहीं समझ पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर जो करता है वही अच्छा के लिए भी करता है। पौलुस भी यही कहता है। जब वह तीसरा स्वर्ग उठा लिया गया और वह स्वर्ग को देखा और बहुत सारी बातों को उसने सुना, वह वर्णन नहीं कर सकता। वो कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 4 पद में कि मैं उसे बता नहीं सकता। वो बताने की मनाही है और इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब बलवंत दूत ने कुछ गंभीर बातें कही। यह ना कि उसने क्या कहा, परंतु कैसे कहा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भविष्य के बारे में कुछ बातें परमेश्वर नहीं बताता, ताकि उसे सुनकर हम न डरे और परमेश्वर के वचन आगे हम नम्र बने। अब बलवंत दूत ने कुछ गंभीर बातें कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन जो कुछ प्रकट हुआ है और जो कुछ ना प्रकट हुआ है, उसके सामने हम नम्र बने और नम्रताई के साथ हम हम उसे ग्रहण करें। बहुत सारे लोगों को मैंने प्रचार करते सुना है, नॉन बिब्लिकल और एक्स्ट्रा बिब्लिकल पॉइंटों को लेकर उन लोग बात करना चाहते हैं। एक बार एक इवेंजलिस्ट ने हमसे पूछा कि कैन का पत्नी कौन था। हम बोला आप क्या करोगे कैन का पत्नी का नाम ले सुनकर, उससे तो नजात आपको नहीं मिलेगी। तो लोग जो बातें नहीं प्रकट किया गया है, हालांकि मैं उनको बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन बहुत बार लोग इधर उधर की बातें करते हैं। खास करके जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम लोग मेन फोकस को छोड़कर इधर उधर न जाए। अब बलवंत दूत ने कुछ गंभीर बातें कही। ये ना कि उसने क्या कहा, परंतु कैसा कहा। क्या कहा,
कैसा कहा? दानियल से कहा गया इसे बंद कर। दानियल 12 का 9। उसने कहा, हे दानियल, तू चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। परंतु अंत में यूहन्ना से कहा गया, रेवलेशन 22:10, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। परंतु 7 शब्द न लिखने को कहा गया। इसी द मोस्ट ऑफ द थिंग कि परमेश्वर ने कहा खोल दो, अब जानने दो लोगों को, क्योंकि आमोस के पुस्तक में उसने कहा था परमेश्वर बिना कहे कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए कुछ बातों को उसने गुप्त रख दिया जो उसका अधिकार है। और इसलिए प्यारे मित्रों, हम ज्यादा उस पर चर्चा ना करें। बलवंत दूत अपने हाथों को स्वर्ग के तरफ ऐसा उठाया जैसा वो कोई शपथ के अंतर्गत है कि जो कुछ वो कहेगा सत्य कहेगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेगा। उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और बाएं हाथ में उस छोटी सी पुस्तक को धरे रखा। बड़ा अजीब सा चित्र है और यूहन्ना खड़ा होकर देख रहा है ये महान स्वर्गदूत को। प्यारे मित्रों, स्वर्गदूत का सृष्टिकर्ता के नाम से शपथ खाना यह जाहिर है कि वह यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह शपथ नहीं खाता है और खा भी नहीं सकता, क्योंकि वह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा भाग है। वो यह भी जाहिर करता है, स्वर्गदूत यह भी जाहिर करता है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से बड़ा है और महान है। इब्रानी के पुस्तक 1 अध्याय में बहुत सुंदर से बताया गया है। हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट दे दिए हैं जो ये दर्शाता है कि बहुत सारे लोग शपथ तो खाते हैं, लेकिन शपथ खाकर झूठ बोलना उचित नहीं है। बाइबल ये नहीं बताती कि शपथ मत खाओ, परंतु शपथ खाने से आप दूसरों को ठग सकते हो। जैसे स्क्राइब, फरीसी, सदुकी, ये लोग शपथ खा के बोलते थे लेकिन झूठ कहते थे। लेकिन कुछ लोग हैं जैसा इब्राहिम, आइसक, दाऊद और पौलुस, इन लोगों ने भी शपथ खाकर कहा और उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई थी। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर खुद जब इब्राहिम से बात किया तो अपने नाम, क्योंकि वो सबसे महान है, उसके नाम से वह शपथ खाया, जो कि हम पाते हैं उत्पत्ति 22 का 16 से 18, लूका 1 का 73, प्रेरितों के काम 2 का 30, इब्रानी के पुस्तक 6 का 13। तो इसलिए शपथ खाने के ऊपर विश्वासियों को बिल्कुल ये निर्देश दिया गया है कि वह शपथ ना खाए। स्वर्गदूत का शपथ में यह तथ्य था कि अब और ज्यादा देर नहीं होगा। आपको याद है प्यारे मित्रों कि शहीद संतों ने वेदी के सामने पूछ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रभु और कितना देर, तू कब हमारा खून का पलटा लेगा? उत्तर में अब देर नहीं होगा। उनका खून का लेखा प्रभु निश्चय लेगा। और दूसरा, अब अंतिम घड़ी आ पहुंची है, ये हमारे लिए भी अब देर ना होगा। जबकि 7वां तुरी फूकी जाएगी, उसका प्रभाव कई महीनों तक चलेगा और यह भयंकर होगा। इसलिए 7वां तुरी फूकी जाने से पहले हमें एक अंतराल दिया गया, एक अवसर का समय दिया गया कि दुनिया थोड़ा सांस ले ले। मेरा अनुमान है कि शायद इसलिए परमेश्वर 7 शब्द के वचन को लिखने को स्थगित कर दिया, क्योंकि अभी मन फिराने के दिन है और प्रभु यीशु को ग्रहण करके नजात पाने का मौका है, वरना देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। प्यारे मित्रों, इस पर हम बहुत समय तक चर्चा
कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और तब हम दूसरा खंड को आते हैं, संकटपूर्ण स्वर्गीय पुस्तक, जो कि 7 से 11 पद में लिखा है। उसका समाचार, क्या समाचार, क्या बोलता है, क्या खबर देता है? जिस दिन 7वां स्वर्गदूत तुरी फूकेगा, उस दिन परमेश्वर का सारा अभिप्राय, सारा उद्देश्य, सारी योजनाएं पूरा हो जाएगा। वचन बार बार यह ढाढ़स दिलाता है कि विश्वासियों के दुख और तकलीफ परमेश्वर के उद्धार करने वाली योजना के अंतर्गत है। इसलिए स्वर्गदूत कहता है कि उस दिन परमेश्वर के सारे गुप्त मनोरथ उसके महिमा के लिए पूरे हो जाएंगे। इसी बहुत बार हम अधीरता खो सकते हैं कि कहते हैं, प्रभु जी तो तू मुझे ले जा और नहीं तो आ जा। लेकिन दोनों काम से प्रभु कोई भी काम जल्दी नहीं करता है। वो बहुत धीरज धर के है और वह अपने विश्वासियों का लेखा लेगा। ये चार्ट से मैं आपको बता दूं कि उसका गुप्त मनोरथ का रहस्य क्या है, मिस्ट्री ऑफ हिज विल। और क्रूस से पहले वो छुपा हुआ था और क्रूस के बाद वो प्रकट कर दिया गया, जो कि पौलुस कहता है कोलोसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 28 पद। परमेश्वर कुछ कुछ बातें बिल्कुल अपने आप में रखता है, वो सब गुप्त रहस्य है। व्यवस्था उसका 29 का 29, कुछ कुछ बातें वो केवल अपने संतों को प्रकट करता है। कुछ कुछ बातें जो पुराने नियम में एकदम बंद था, नए नियम में उसे खोल दिया जाता है ताकि कलीसिया जान जाए कि क्या कुछ होने वाला है। और इसलिए हम पाते हैं भविष्यद्वक्ताओं ने इस रहस्य को विस्तारित रीति से वर्णन कर दिया। ये रहस्य परमेश्वर की सत्य वचन है। 7 तुरही के साथ परमेश्वर सारे बुराइयों को खत्म कर देगा और तब मानव इतिहास के लिए परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। परमेश्वर शैतान को केवल हराएगा नहीं, बल्कि पूरा निकम्मा कर देगा। और इसलिए 7 तुरही से पहले वो एक अंतराल ले लेता है, थोड़ा छुट्टी कर देता है, थोड़ा सांस लेने का वक्त दे देता है, थोड़ा अवसर दे देता है। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्यारे मित्रों, इसको मैं थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करूंगा जब हम लोग नेक्स्ट अध्याय में आएंगे, रेवलेशन 11 में आएंगे। 15 से 17 बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये बहुत आनंदजनक बातें हैं, भरोसाजनक बातें हैं। वो दिन क्या ही आनंद का दिन होगा जब प्रभु यीशु मसीह का राज युगानुयुग तक चलेगा। उसकी प्रभुता, उसका सब कुछ वो अपने वश में कर लेगा। वो बहुत ही आनंद का दिन होगा। प्यारे मित्रों, उसका संकेत 8 से 10 पद में वो क्या कहता है, क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है यूहन्ना को? जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले और खा ले। ये लो, खा लो, जो मधु से भी मीठा है और बहुत ही तुम्हारे मुंह में मीठा लगेगा, लेकिन तुम्हारे पेट में कड़वा हो जाएगा। पर तेरे मुंह में मधु की सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। उसका अर्थ क्या है प्यारे मित्रों? परमेश्वर कहता है कि वचन ले लो और खा लो, ताकि ये तुम्हारा दिल, दिमाग, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारा अंतर आत्मा में समा जाए। इसे पढ़ो, अध्ययन करो, कंठस्थ करो, मनन करो और पालन भी करो।
इससे परमेश्वर के वचन तुम्हारे धमनी से जाकर इंजेक्शन के जैसा तुम्हारा शरीर में समा जाए, फैल जाए। मैं यहाँ तो लिखा नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहा था, उसने कहा, ए पिता, तेरे हाथ में मैं अपना प्राण को सौंपता हूं। ये प्रार्थना हम सब जानते हैं, बट दिस इज ए बाइबल कोटेशन। भजन संहिता 31 का 5। प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, वचन से इतना भरा हुआ था कि मरते समय उसका समर्पण भी परमेश्वर के वचन के द्वारा वो प्रकट करता है कि ऐ पिता, तेरे हाथ में मैं अपना प्राण सौंपता हूं। प्यारे मित्रों, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन इतना कूट कूट कर भरा है? एक बात का तो बहुत ही आनंद है कि थोड़े ही लोग इस बाइबल स्टडी में आते हैं। हर एक बाइबल स्टडी बहुत आशीषों को लाता है, और यूहन्ना कहता है, ये मेरे मुंह में बहुत मीठा तो लगा, परंतु ये मेरे पेट में एकदम कड़वा हो गया। इसे ले ले और खा ले। और इस्राएल के घराने में, हाँ, परमेश्वर ईजकेल को भी यही कहा था। बाइबल देख के, किताब देख के, वचन देख के कहा, इसे खा ले। और सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मेरे मुंह में डाल दी। और क्या है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। इसी जो बातें यूहन्ना से प्रभु ने कहा था बहुत साल पहले, 6वीं ईस्वी ख्रिस्ट पूर्व में, वह हिजकेल से कहा, और उसका भी अनुभव इसी तरह का था। हिजकेल का विरोधी इसराइली जो बेबीलोन के बंधुआई में थे, उनको मीठा और कड़वा दोनों तरीके के वचन देने थे। यूहन्ना को तो सारे संसार के प्राणियों को वचन देना था, चाहे वह सुने या ना सुने, ग्रहण करे या ना करे, विश्वास करे या ना करे। वे तो वचन के लिए कड़वा जहर पी और रहा था, ऑलरेडी वो पी रहा था। 1 अध्याय का 9 पद में कहता है, मैं वचन के लिए ही सताया जा रहा हूं, आज पाथमोस में बैठा हूं। फिर भी यह वचन उसे दे देना ही था, प्रचार करना ही था, बोलना ही था। बहुत बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का अनुग्रह और प्रेम जो बहुत मीठा है, पसंद करते हैं। लेकिन कई बार जब ईश्वर हमें डांटता है या दंड के विषय में कहता है या सचमुच में मन फिराने को कहता है, तो हमें कड़वा लगता है। कई बार हम कठिन सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं, और जब हम प्रचार करते हैं तो लोग हमें सताते हैं, तो हमें कड़वा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमको दर्द होता है, हमको तकलीफ होता है। कभी कभी डिफिकल्ट डॉक्ट्रिन हजम नहीं होता। कभी कभी जब परमेश्वर हमें डांटता है, दंड देता है, इसलिए मैं अपना जेब में हर समय 3 कलम रखता हूं। इस 3 कलम के द्वारा जब परमेश्वर हमको डांटता, फटकारता है और मुझे सुधारता है, मैं रेड कलम में लिखता हूं। जब वो हमको चुनौती देता है, मैं उसको रेड कलम में अंडरलाइन करता हूं। जब वो हमको आशीष की बातें करता है, मैं उसके नीला पेन से अंडरलाइन करता हूं। जब वो हमको पाप और अपराध के बारे में कहता है, मन फिराने को कहता है, तो मैं उसे काला कलम से अंडरलाइन करता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ूं, सीखूं, खा लूं, मनन करूं और उस पर उसको मान लूं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन अनंत जीवन और आनंद लाता है। परमेश्वर का बहुतायत की आशीष विश्वासियों के जीवन में समा देता है। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना से कहता है, जाओ और बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर भविष्यवाणी करो। उन्हें जगत के अंत
परमेश्वर का अनंतकाली योजना, अनंत निराश और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बता दो। बहुत सारे विषय है। बहुत बार हम पास्टर लोग घबरा जाते कि हम लोग क्या बोले। अरे परमेश्वर के वचन में तो दुनिया भर का सब्जेक्ट लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर रीति से अलग अलग स्थान में ये किया है। तो क्यों घबराते हो? प्रार्थना के समय प्रार्थना करके तुम उसे पढ़ो और जाओ प्रचार करो, और बहुत सारे लोगों को प्रचार करके आग से खींच के बचा लो। ख्रिस्त विरोधी के समय जो महाक्लेश इस दुनिया में होगा, तब भी परमेश्वर अपने लोगों को सुसमाचार प्रचार करने भेजेगा। पहले 1,44,000 प्रचार करेंगे, फिर यूहन्ना प्रचार करता रहेगा और लिख कर सुसमाचार भेज दिया। फिर 2 गवाह आएंगे और वे प्रचार करेंगे, और स्वर्गदूत भी प्रचार करेंगे। और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम भी जाओ, सारे जगत में प्रचार करो कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 14 अध्याय। प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते, अध्ययन करते, जैसे हम उसको खा लेते, ये रोटी है, ये मांस है, ये दूध है, हम उसे पी लेते हैं। जब हम हमारे जीवन में वचन अधिक से अधिक समा जाता, वो आनंद, वो शांति, वो अनंत जीवन हम पकड़ के रख नहीं सकते। जाओ बता दो। और हम पाते हैं कि ये बहुत ही आनंददायक और मीठा है। प्रत्येक पास्टर प्रचारकों को वे अच्छा से वचन का अध्ययन करें और मिठास का आनंद ले, जैसा लिखा है वचन में। भजन 19 का 10 में दाऊद कहता है, ये मधु से भी ज्यादा मीठा है। हिजकेल को 3 अध्याय में कहा, खा ले, ये तुझे मीठा लगेगा। सुसमाचार प्रचार करना विश्वासियों का आत्मिक कर्तव्य है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 9 का 16 से 17 में कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह कहता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। आई एम अंडर ऑब्लिगेशन, कहता है कि हमको सुसमाचार सुनाना ही है, क्योंकि ये विश्वास के लिए, उद्धार के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। मीठा कड़वा अनुभव के बावजूद हमें यह आज्ञा मिले हैं कि हम सुसमाचार प्रचार करें और उसके विषय में न लजाएं। आज भारत में बहुत मुश्किल हो रहा है प्रचार करना, फिर भी हम टैक्सी में जाते हैं, ड्राइवर को बोल सकते हैं, ऑफिस के लोगों को बोल सकते हैं, बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर लोग हैं, पड़ोसियों को बोल सकते हैं। यीशु ने कहा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी आज्ञा है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम जितने हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे ले पीपल हो, पास्टर हो, प्रचारक हो, हमें परमेश्वर की आज्ञा है कि हम वचन खा ले और वचन दे दे। परमेश्वर आपको और हमको बहुत ही बुद्धि दे कि हम उसके वचन को पढ़े, सीखें और आशीषित हो, और दूसरों को भी हम बताएं। थैंक यू।